नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी एज 38-40 या इससे ज़्यादा हो गई है और आपको पास की चीज़ें देखने में धुंधलापन दिखाई देता है या आपको चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, चाहे वो आप अखबार पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो या कंप्यूटर वर्क कर रहे हो या कोई भी नज़दीक का काम कर रहे हो, तो आपको चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं क्योंकि आपकी आंख में चश्मे का नंबर आ गया है। तो आपको किस तरह का चश्मा लगाना चाहिए जिससे कि आपको वो चीज़ें साफ दिखाई दें, क्योंकि मार्केट में तो कई तरह के चश्मे आते हैं, जैसे सिंगल विजन हो गया, बाइफोकल हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया। तो आपको कौन सा चश्मा यूज करना चाहिए, आपको कौन सा चश्मा लगाना चाहिए जिससे कि आप कंफर्टेबल भी फील करें, साथ में आपको अच्छा भी दिखाई दे। तो अगर आपको ये समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, जिस तरह आपकी एज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जब आप 38-40 या इससे ज़्यादा की एज में हो जाते हैं तो आपका जो देखने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक चश्मे की ज़रूरत होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में कई तरह के चश्मे आते हैं, चाहे वो सिंगल विजन हो, चाहे बाइफोकल हो, चाहे प्रोग्रेसिव हो। तो इसमें से आपको कौन सा चश्मा लगाना चाहिए जिससे कि आप कंफर्टेबल रहें और आपको एक अच्छी क्लियरिटी के साथ में चीज़ें दिखाई दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल विजन चश्मे की। तो जो सिंगल विजन चश्मा होता है, सिंगल विजन चश्मा यानी एक विजन का चश्मा, एक फोकस का चश्मा, नाम से ही आप समझ रहे हैं। तो सिंगल विजन जो चश्मे होते हैं वो थोड़े से पतले साइज के होते हैं। साथ ही इस चश्मे को लगा करके आप पास की चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। जो आपकी पास की डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम 35 से 40 सेंटीमीटर होती है, और आप इस चश्मे को लगाइए और 35 से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इस चश्मे को लगाने पर एक समस्या भी होती है। वो क्या है कि जब आप चश्मा लगाए हुए हैं और आपको दूर देखना है तो आपको चश्मे को उतारना पड़ता है। सपोज आप चश्मा लगाए हैं, आपको टीवी देखना है या बाहर से किसी व्यक्ति ने बुला लिया तो आपको चश्मा उतारना पड़ेगा। अगर चश्मा लगा करके आप दूर देख लेते हैं तो चीज़ें आपको धुंधली दिखाई देंगी, साथ में आपको स्ट्रेन और हेडेक की भी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी यदि आपको पास पास का काम करना है तो लगाइए और चश्मा उतार के रख दीजिए। सेकंड, आप बात कर लेते हैं बाइफोकल चश्मे की। बाइफोकल, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इसमें दो फोकस होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसमें जैसा आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो नीचे एक गोला बना हुआ है, किसी किसी में स्ट्रेट लाइन होती है, किसी किसी में गोला उल्टा बना हुआ होता है। तो ये जो चश्मे होते हैं इससे पास और दूर दोनों को देखा जा सकता है। जो दूर की डिस्टेंस होती है वो 6 मीटर के बाद की डिस्टेंस होती है, और जो पास की डिस्टेंस होती है वो 35 से 40 सेंटीमीटर होती है। तो अगर आपको पास और दूर दोनों देखना है तो आपके लिए बाइफोकल लेंस ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही जब आप चश्मे को लगाते हैं तो नीचे गोले साइड से आपको पास अच्छा दिख जाता है और ऊपर साइड से आपको दूर ज़्यादा अच्छा दिख जाता है। लेकिन इस चश्मे में भी एक समस्या होती है कि जब आप पास देख रहे हैं और सपोज आपने दूर देखा और जब भी आपकी नज़र इसकी बॉर्डर लाइन से टकराती है, जो आपका गोला बना हुआ या स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, उससे जब आपकी नज़र टकराती है और आप जैसे ही ऊपर देखने के लिए गए तो आपको चीज़ें एकदम से हिल जाती हैं। बाकी जब आप दूर देखने लगते हैं तो आपको दूर की चीज़ें साफ दिखाई देने लगती हैं। केवल उसी समय जब आपका आई का मूवमेंट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है तभी आपको चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप लगातार इस चश्मे को यूज कर रहे हैं, महीने भर, 2 महीने, 2-4 साल से यूज कर रहे हैं, तो भी आपको ये समस्या नहीं समझ में आती या आप इस चश्मे के हैबिचुअल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव चश्मे की। तो जो प्रोग्रेसिव चश्मा होता है इसमें क्या खासियत है, तो सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। इसमें होता क्या है कि जो आपका साइड एरिया है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो साइड का एरिया है वो ब्लर है। इस एरिया को डिस्टॉर्शन एरिया बोलते हैं। तो जो इस चश्मे में साइड का एरिया होता है उसका डिजाइन ऐसा होता है कि जो आपका डिस्टॉर्शन एरिया हमेशा ब्लर रहता है। आप कितना भी अच्छे से अच्छा चश्मा ले लीजिए, उसमें भी कुछ % डिस्टॉर्शन एरिया ब्लर रहता ही है। लेकिन अब ये प्रोग्रेसिव चश्मा किन लोगों के लिए है? प्रोग्रेसिव चश्मे को हम मल्टीफोकल चश्मा भी बोलते हैं, यानी इसमें कई फोकल होते हैं, डिस्टेंस, नियर और इंटरमीडिएट। जैसा कि मैंने बताया कि आपका नियर का जो डिस्टेंस है वो 35 से 40 सेंटीमीटर हो गया, और जो दूर की डिस्टेंस होती है वो 6 मीटर के बाद की होती है। अब 6 मीटर के पहले
और 40 सेंटीमीटर के बाद का जो भी वर्क होता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, सिस्टम हो गया, वो थोड़ा सा दूर रखा रहता है, या कुछ लोग दूसरा काम भी करते हैं जो थोड़ा सा दूर में होता है, तो उनको पास जाकर के चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर वो बाइफोकल या सिंगल विजन चश्मा लगाएं तो थोड़ा सा पास जाएंगे, फिर उस चीज को देखेंगे। तो उन लोगों के लिए प्रोग्रेसिव चश्मा काफी ज्यादा बेहतर होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं या जिन लोगों की एक्टिव लाइफ स्टाइल है कि उनको सिस्टम वर्क करना है, दूर भी देखना है, पास की चीजें भी देखनी है, तो वो लोग आसानी से प्रोग्रेसिव लेंस लगा करके वो चीजें देख लेते हैं। इस चश्मे में एक और खासियत होती है कि इसमें बाइफोकल की तरह जंपिंग इफेक्ट नहीं होता, चीजें हिलती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि इस चश्मे में कोई भी कहीं पर भी कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं होती। साथ ही आपको तीनों विजन मिल जाते हैं, दूर का भी, पास का भी और इंटरमीडिएट विजन भी। तो इस चश्मे में किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन इस चश्मे में एक वही समस्या आती है कि जो अगर आप साइड में देखना है, आप सपोज चश्मा लगाए हुए हैं और आप साइड में देख रहे हैं, तो वो चीजें आपको धुंधली दिखाई देंगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हल्का सा गर्दन का मूवमेंट करिए और आसानी से वो चीजें देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को कौन सा चश्मा यूज करना चाहिए, तो देखिए वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चश्मा लगाइए। अगर आपका दूर का पावर नहीं है और आपको थोड़ा सा वर्क है या बिल्कुल ना के बराबर वर्क है, तो आप एक सिंगल विजन चश्मा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल पास और दूर देखने का वर्क है, आपका कोई इंटरमीडिएट डिस्टेंस का वर्क नहीं है, तो आप नॉर्मल बाइफोकल चश्मा यूज कर सकते हैं। अगर आपकी एक्टिव लाइफ स्टाइल है, आप मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं, आपको पास दूर कंप्यूटर या जो भी इंटरमीडिएट डिस्टेंस में वर्क है, तो उसके लिए फिर आप प्रोग्रेसिव लेंस ले सकते हैं। साथ ही आप बाइफोकल या प्रोग्रेसिव लेंस के साथ साथ एक सिंगल विजन लेंस भी इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं। सपोज आपका चश्मा कोई टूट गया, उस समय आपको कोई चश्मे की जरूरत है, पास की चीजें बिल्कुल नहीं दिख रही, तो उसके लिए आप सिंगल विजन चश्मा ले सकते हैं। ये चश्मा रीडिंग के कुछ चश्मे बने बनाए आते हैं, तो आप बना बनाया चश्मा भी ले सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा सस्ते भी होते हैं और उनको आप इमरजेंसी पर्पज में यूज कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपके बने बनाए चश्मे आते हैं वो 100, 150, 200 रुपए के ही मिल जाते हैं, और जो आप सिंगल विजन सपोज चश्मा बनवाते हैं जिसमें लेंस अलग से लगवाते हैं, तो वो चश्मे क्यों महंगे हो जाते हैं उसमें, और जो बने बनाए चश्मे आते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, या वो दोनों चश्मे सेम होते हैं, तो मैं इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आपको कौन सा चश्मा लगाना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा साफ दिखाई दे या ज़्यादा आपको क्लियर दिखाई दे। थैंक यू, टेक केयर।